Hello friends, today we are going to discuss an important poem from English literature. The name of the poem is The Second Coming. This was written by William Butler Yeats, who was an Irish poet and dramatist. Friends, William Butler Yeats won Nobel Prize for Literature in 1923 and this poem was first published in the Dial magazine, which was an American magazine in 1920. दोस्तों ये पोइट की फेमस पोएम्स में से एक है और समझने में भी मुश्किल है। हम कोशिश करेंगे कि जितना सिंपल तरीके से इसे समझ सकें, समझने की कोशिश करते हैं एज सिंपल एज पॉसिबल। दोस्तों पोएम स्टार्ट करने से पहले हम एक ओवरऑल पिक्चर ले लेते हैं, पोएम की एक भूमिका बांध लेते हैं ताकि हमें पोएम समझने में इजी हो। पोएम के दो स्टैंजा हैं। फर्स्ट स्टैंजा में दोस्तों पोएट बात करता है उस समय की प्रेजेंट कंडीशन की। 1920 में फर्स्ट पब्लिश की गई थी पोएम, मीन्स 1919 में लिखी गई थी, तो उस समय की जो सिचुएशन थी पोएम में पोएट ने इस स्टैंजा में डिस्क्राइब की है। और ये वो समय है जब वर्ल्ड वार वन ख़त्म होता है। दोस्तों वर्ल्ड वार वन स्टार्ट हुआ था 28 जुलाई 1914 को और ये ख़त्म होता है 11 नवंबर 1918। लगभग 16 मिलियन पीपल वर किल्ड। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। सो 16 मिलियन पीपल वर किल्ड। और उस समय की कैसी सिचुएशन होगी दोस्तों, कितना इम्बैलेंस क्रिएट हुआ होगा, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल, कल्चरल डिके हो रहा होगा उस समय में, राजनीतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक डिके चल रहा था। तो ये उस समय की सिचुएशन को यहाँ पर कंडीशंस को प्रेजेंट किया जाता है पोएट द्वारा। और कहने का मतलब उस समय समाज में अराजकता सी फैली हुई थी। एंड फ्रेंड्स, दिस सेकंड कमिंग, सेकंड स्टैंजा में हमें सुनने को मिलता है दिस सेकंड कमिंग। सेकंड कमिंग को आप ये समझिए कि इन क्रिश्चियनिटी में द फ्यूचर रिटर्न ऑफ क्राइस्ट को कहा जाता है सेकंड कमिंग। व्हेन इट इज़ अंडरस्टूड, जब ऐसा मानना जाता है कि ही विल सेट अप हिज किंगडम, जो क्राइस्ट हैं वो अपना किंगडम सेटअप करेंगे, एनिमीज़ को जज करेंगे, उसी हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी, रिवार्ड मिलेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इस तरह का बिलीफ है कि अभी पोइट का ऐसा अनुमान है कि अभी वो समय आ चुका है। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर द फॉल्कन कैनॉट हेयर द फॉल्कनर। दोस्तों यहाँ पर पहले हम समझते हैं फॉल्कन क्या है, फॉल्कनर क्या है और जायर क्या है। दोस्तों फॉल्कन क्या है, शिकारी पक्षी है जैसे कि बाज, और इसे कंट्रोल करने वाले को कहते हैं फॉल्कनर। फॉल्कनर है जो शिकारी पक्षी को कंट्रोल किए हुए है। पक्षी क्या है, वहाँ से उसके हाथों से निकलता है और हवा में गोल गोल चक्कर लगाता है और हाइट पे जाता है। इस तरह से उसका जो चक्कर लगाने का दायरा है, जो गोला है, वो इतना बढ़ गया है अभी कि वो उसके कंट्रोल से बाहर चला गया है। तो यहाँ पे जो फॉल्कनर है वो सिंबलाइज किया जा रहा है क्रिएटर को, जिसने ये दुनिया को बनाया है, यानी कि यहाँ क्राइस्ट की बात करें। और फॉल्कन यानी कि ह्यूमन बीइंग या वर्ल्ड कह लीजिए, ये संसार, कि अभी ये अपने ही क्रिएटर की बात को नहीं सुन रहा है। उसका दायरा इतना बढ़ गया है ऊपर जाते जाते कि वो उसका जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो रहा है और वो अपने उसकी बात नहीं मान रहा है। वो वापस आने को बोल रहा है फॉर एग्जांपल, तो वो वापस नहीं आ रहा है, कुछ नहीं सुन रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। तो इस तरह की स्थिति अभी हो चुकी है। यहाँ जायर की बात करें तो ये जायर वही स्पाइरल स्ट्रक्चर है जो स्टार्टिंग में आपको जिसकी विड्थ कम मिलेगी, इस डायग्राम में देखिए, और ऊपर उड़ते 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 इसका जो दायरा है वो बढ़ता जाएगा। तो ये जो दायरा है ये हिस्टोरिक पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाता है, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। दोस्तों इस डायग्राम को देखिए, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर एक कोन, फिर दोबारा दूसरा कोन, वाइस वर्सा देखने को मिलेंगे। तो इसका क्या मतलब है, दीज आर दी साइकिल, लार्ज साइकिल्स ऑफ हिस्ट्री। पोएट यहाँ पे कहता है, यीट्स यहाँ पे कहते हैं कि ये क्या है, एक जो सर्कल है, दिस इज सर्कल ऑफ हिस्ट्री दैट बिगेन विद द बर्थ ऑफ क्राइस्ट वॉज एंडिंग। कि एक तो जो एरा है हिस्ट्री का जो वो ख़त्म हो रहा है and it is being replaced with a new historical cycle of chaos and cruelty। आप बस इतना समझिए कि यहाँ पर जो पोएट है वो कंसेप्ट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर इमेज ऑफ फॉल्कन डिपिक्ट्स द क्रिश्चियन एरा दैट केम अराउंड 2000 ईयर्स एगो। 2000 साल पहले जो समय था, क्रिश्चियन एरा था, उसे यहाँ पर बताता है। नाउ इट इज़ टर्निंग एंड टर्निंग इन दी वाइडनिंग जायर दैट इज़ कमिंग टू इट्स एंड। अब अभी इसका अंत आ गया है। एंड विल सोन बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू एरा विच डज नॉट हैव एनी ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस बट इज़ डार्क एंड बारबेरियन। जिस तरह से हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर वन में हमें जो क्रूअल्टी देखने को मिलती है, यहाँ पर उसी की बात हो रही है कि अभी वो दायरा बढ़ता जा रहा है और ये जो एरा है ये ख़त्म होने वाला है। ये ह्यूमैनिटी, यहाँ पे मानवता का अंत हो चुका है। द पोएट देन एक्सप्लेन्स द फ्यूचर ऑफ न्यू एरा विच इज़ क्वाइट विजिबल नाउ, जो कि उसे अभी दिखाई दे रहा है। अकॉर्डिंग टू हिम द थिंग्स फॉल अपार्ट एंड द सेंटर कैनॉट होल्ड। द सेंटर रेफर्स टू द फॉल्कनर,
जो उसे कंट्रोल कर रहा है, एंड द थिंग्स रेफर टू दी फॉल्कन, जो कि कंट्रोल से बाहर जा रही हैं चीज़ें। अभी ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि पूरे वर्ल्ड में अराजकता सी फैली हुई है। द ब्लड डिम टाइड इज लूज्ड एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउंड। अभी क्या है, खून खराबे जैसी सिचुएशन है। द ब्लड इज फ्लोइंग लाइक अ स्ट्रीम, जहाँ पे हमें मर्डर देखने को मिल रहा है, मास किलिंग मिल रही है, एंड डेथ एवरीवेयर। देयर इज़ नो अप्रिसिएशन ऑफ द इनोसेंट। जो अच्छे लोग हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उन्हें कोई जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। एंड वाइल दोज फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी आर इंजॉइंग, मतलब जो क्रूअल लोग हैं अभी उनका दबदबा इस संसार में चल रहा है। यीट्स सेकंड स्टैंजा कंक्लूड्स दैट अ रिविलेशन इज एट हैंड। वो ये कहना चाह रहे हैं कि वन एरा इज एंडिंग एंड अनदर वन परहैप्स एज अगलियर इज बिगिनिंग। इससे भी बुरा बिगिन होने वाला है। स्टैंजा में हमें देखने को मिलता है कि पोइट इज़ ईगर फॉर क्राइस्ट सेकंड कमिंग। उन्हें अभी ऐसा अनुमान है, वो बहुत उत्सुक हैं कि अभी बस वो समय आ गया है कि जब क्राइस्ट फिर से धरती पे जन्म लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, सून द पोइट सीज अ बिग इमेज ऑफ स्पाइरस मुंडी। तो उनकी इमेज, जो स्पाइरस मुंडी की इमेज है, वो उन्हें दिखाई देती है। मुंडी कहिए या मुंडी, दो इट वाज सपोज टू प्रोवाइड रिलीफ, मतलब एक ऐसी इमेज आनी चाहिए थी जिससे रिलीफ मिले, थोड़ा आराम मिले। लेकिन यहाँ पे क्या है, पोइट के सामने एक ऐसी इमेज आ जाती है जिससे वो और बेचैन हो जाता है। इट इज़ इन द डेजर्ट एंड हैज़ अ हेड ऑफ अ मैन एंड बॉडी ऑफ अ लायन, जिसे हम कहते हैं स्फिंक्स। इस तरह की इमेज उसके सामने आई है और वो एक बहुत ही निर्दयी लुक दिखाई दे रही है, जिसके अंदर कोई सिंपैथी नहीं है ह्यूमन बींग्स के लिए, क्रीचर के लिए, किसी के लिए भी कह लीजिए। जो गेज़ है, गेज़ मीन्स जो एक टकटकी लगाई हुई नज़र है, वो सूरज जैसी, जैसे सूरज डेजर्ट में चमकता है ना बेरहमी से, उस किसी के ऊपर दया नहीं थी, उसी तरह की एक इमेज पोइट के सामने यहाँ पे आती है। और ये जो क्रिएचर है, ये एक खौफनाक जो क्रिएचर है, इसे कोई जल्दी नहीं है, स्लोली स्लोली मूव कर रही है डेजर्ट में। डेजर्ट बर्ड्स जैसे होते हैं ना डेजर्ट में, वल्चर आर फ्लाइंग अराउंड इट, उसके ऊपर घूम रहे हैं। इससे हमें यह नोट कीजिए दोस्तों कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि फाल्कन फर्स्ट स्टैंजा में, कि वो भी एक जायर में मूव करता है जिसका सर्कल ऊपर जाके वाइड हो जाता है। तो फाल्कन एंड द डेजर्ट बर्ड्स आर प्रोबेबली द सेम। तो ये जो साइट है स्पाइरटस मुंडी की, वेनिशेस, गायब हो जाती है, एंड द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन। स्पाइरटस मुंडी मीन्स वर्ल्ड स्पिरिट, संसार की आत्मा। द 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप, प्रोबेबली दोस्तों ये हमें ये बता रही है कि ये जो क्रुएल्टी का एरा था, दैट एग्जिस्टेड बिफोर क्रिश्चियनिटी, ठीक है, जो क्रिश्चियनिटी से पहले था, यानी कि क्रिश्चियन एरा से जो पहले एरा था, इट वॉज इन डीप स्लीप अकॉर्डिंग टू द पोएट। और अब क्या है, वो फिर से नींद से जाग रहा है। दोस्तों ये जो क्रेडल की बात हो रही है यहाँ पे, आप इसे समझिए कि इट इज़ मोस्ट लाइकली ह्यूमन सिविलाइजेशन इटसेल्फ। ये ह्यूमन की जो सिविलाइजेशन है अपने आप में उस चीज़ को दर्शा रही है। और ये जो रॉकिंग वर्ड है, इट इज़ लाइकली द वायलेंस दैट हैज़ शैटर्ड ह्यूमैनिटी। ये वो हिंसा है जिसने ह्यूमैनिटी को बिखेर के रख दिया है, डिस्टर्ब करके रख दिया है उसको उसकी शांत नींद से। दोस्तों टुवर्ड्स बेथलेहेम टू बी बोर्न, ये जो स्फिंक्स है ये बेथलेहेम की ओर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मीन्स ये जो क्रिश्चियन एरा था ये ख़त्म हो गया। 2000 साल पहले जो क्राइस्ट ने जन्म लिया था, वहाँ से जो ये जो एरा चल रहा था कॉनिकल शेप में, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, जिस तरह जिसे हम जायर कह रहे हैं, ये ख़त्म होने वाला, दूसरा जायर शुरू होने वाला है। तो इसका मतलब ये है, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी हमने देखा था कि क्राइस्ट जन्म लेंगे जब वर्ल्ड में डिसऑर्डर होगा और सब कुछ ठीक करेंगे, जो जिंदा हैं उनके साथ भी न्याय करेंगे और मर गए हैं उनको भी न्याय देंगे। लेकिन यहाँ पे पोएट उस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जाकर कहता है कि अभी क्या है, अभी वो एरा जो है ये क्रूएल एरा आने वाला है नेक्स्ट। एंड वट रफ बीस्ट इट्स आवर कम राउंड एट लास्ट स्लाउचेस टूवर्ड्स बेथलेहेम टू बी बॉर्न। तो दोस्तों रफ बीस्ट हमने देख लिया, स्फिंक्स की बात हो रही है यहाँ पर, और स्लाउचेस का मतलब होता है उसे कोई जल्दी नहीं है, सुस्ती से जा रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पे पोएट कहीं ना कहीं ये कहना चाहता है कि वह जानता है कि दैट द सेकंड कमिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द शैडो ऑफ अ बीस्टली क्रिएचर। इस तरह की क्रिएचर को सिंबलाइज करती है, लेकिन जो सेकंड कमिंग है इस तरह की क्रिएचर को, क्रूअल क्रिएचर को सिंबलाइज करती है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि एग्जैक्टली व्हाट द क्रिएचर विल बी, क्योंकि यहाँ पे स्लाउचिंग वर्ड्स का यूज़ किया है। धीरे धीरे वो बेथलेहेम की ओर बढ़ रही है। ही डज नो दैट इट हैज़ बिन बिडिंग इट्स टाइम, वो अपना टाइम टेक रही है, वेटिंग टू इमर्ज, टाइम ले रही है वो, है ना, बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। इट इज़ इन नो रश टू अराइव। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी पोएम और इसकी नरेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी समझाने की मैंने कोशिश की है। अगर ठीक लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।